जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, इसके अलावा आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके कितने अंक के रहते हैं, आपकी माइनस मार्किंग। और फिर हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में, जैसे कि आपका हाइट, आपका चेस्ट, आपका रनिंग। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी तथा इसके प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरपीएफ एसआई दरोगा में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपका स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने स्नातक बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज बनी हो, इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए तथा इसमें रिलैक्सेशन कितने साल का मिलता है। तो जो आपकी एज होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। तथा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इस जो जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको भी इसमें छूट दी जाती है एज में। और अदर जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपका जनरल को छूट नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें आपको जनरल को छूट मिलेगी। तो आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको दी जाएगी 5 साल की छूट। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको मिलेगी 8 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 10 साल की छूट। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। ये होगी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब बात करते हैं आपके जो फॉर्म है कब आने वाले हैं तथा इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन है आरपीएफ एसआई दरोगा का, वो आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में आपका नोटिफिकेशन जारी होने के चांसेस हैं। क्योंकि आपको पता है कई सालों से आपकी वैकेंसी नहीं आई है और अगले साल है चुनाव, तो चुनाव के टाइम पे तुरंत तो वैकेंसी निकलेगी नहीं, थोड़ी आगे पीछे ही निकालेंगे, थोड़ी पहले ही निकालेंगे। पहले निकालने का मकसद ये रहेगा कि इतनी वैकेंसी निकाल रही है सरकार तो वोट आराम से मिलेगा। और वैकेंसी आपकी अक्टूबर या नवंबर माह में आपकी 100% आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस से रहते हैं आपके 50 प्रश्न, ये आप देख सकते हैं। मैथ से रहते हैं आपके 35 प्रश्न और रीजनिंग से रहते हैं आपके 35 प्रश्न। टोटल आपके 120 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के होते हैं। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है और जो आपकी माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है। जैसे अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। और ये आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाता है, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होता है। अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई महिला एससी या एसटी कैटेगरी में आती है तो उनको हाइट में छूट मिलती है, तो उनकी हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आपके चेस्ट यानी सीना के बारे में। तो इसमें जो आपका चेस्ट नापा जाता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर नापा जाता है और 5 सेंटीमीटर का आपके चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी रनिंग यानी दौड़ के बारे में कि कितने किलोमीटर की दौड़ होगी तथा इसमें टाइम कितना दिया जाएगा। तो आपकी इसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी पुरुष उम्मीदवार की, जिसको आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। और महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की दौड़ होगी और उनको जो टाइम दिया जाएगा वो 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी आपकी 12 फीट की और महिला उम्मीदवार की होगी 9 फीट की। अब बात करें हाई जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाई जंप होगी वो होगी आपकी 3 फीट 9 इंच की और महिला उम्मीदवार की होगी 3 फीट की। तो ये थी आपकी जानकारी फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब रह गया आपका सैलरी प्लस आपका प्रमोशन। तो प्रमोशन समझ लीजिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया, आपका ये जो वैकेंसी है आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का भर्ती है। तो आपकी जो पहली ज्वाइनिंग होगी वो आपकी एसआई यानी दरोगा बोल सकते हैं उसको, उसके पद पर होगी। उसके बाद फिर कुछ साल आप काम करोगे, जैसे 5-6 साल काम करोगे, उसके बाद फिर आपको एसआई से बना दिया जाएगा फिर इंस्पेक्टर, ठीक है ना। 6-7 साल से ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है ना। जब आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा फिर आपको बनाया जाएगा डीएसपी, डीएसपी के बाद फिर बनाया जाएगा आपको एएसपी। जब एएसपी तक आप इसमें जा सकते हो, एएसपी के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो, एएसपी के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रमोशन। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो इसमें जो इन हैंड सैलरी दी जाती है वो दी जाती है 35,400 रुपये। इसके अलावा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसकी तरफ से आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका टीए डीए एचआरए, सॉरी इसमें टीए नहीं मिलता, टीए होता है ट्रेवल अलाउंस जो कि आने जाने का किराया होता है। टीए इसमें आपका मुफ्त रहता है, जो आपका रेल है ना, रेल में आपका किराया मुफ्त रहता है, उसमें किराया में आपको नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो आपके अलाउंसेस दिए जाते हैं उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में वो बनती है आपकी 50 से 55,000 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।